हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फुफई सैड रहता है। आगे मोमो को फुफई कॉल करता है तो मोमो सोई हुई रहती है, तो उसकी दोस्त उसे उठाती है। तो वो बंदा मोमो को कहता है कि आपको अकाउंटेंसी का जॉब मिल गया है, आपका रिज्यूम एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो मोमो कहती है आप वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ। इधर फुफई मोमो का हॉस्टल के बाहर वेट कर रहा होता है कि तभी उधर से मोमो की रूममेट्स गुजर रही होती है। तो फुफई कहता है क्या आप मेरी 208 कहाँ है ढूंढने में हेल्प करेंगी। तो वो लोग कहती है आप फुफई है ना जो सुबह से फ़ोन करके हमें उठा दिया, मोमो अभी जागी है, वो कुछ देर बाद बाहर आएगी। और वो लोग चली जाती है। आगे मोमो आ जाती है और कहती है फुफई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फुफई कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था और कल रात जो हुआ। तो मोमो उसके बात को काट कर कहती है मुझे कल रात के बारे में बात नहीं करनी, मुझे अभी एक इंटरव्यू के लिए जाना है। आगे मोमो कहती है क्या मैंने कल रात कुछ गलत किया था। तो फुफई कहता है तुमने कल रात मुझे ऐसे ऐसे छुआ था और तुमने मुझे किस भी किया था। इधर गुवई प्रोफेसर जिंग के पास जाता है। तो प्रोफेसर जिंग कहते हैं तुमने ही अकेले इस पेपर को सॉल्व किया था। तो गुवई कहता है हाँ। तो प्रोफेसर कहते हैं ठीक है, तुम क्या हमारी प्रोजेक्ट टीम में शामिल होना चाहते हो, तुम इसके लायक हो। तो गुवई कहता है ये नियम के बाहर है, ये एग्जाम्स के टॉपर के लिए था, मैंने वो एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो प्रोफेसर गुवई को लालच देते हैं कि हमारी टीम बहुत बेस्ट है, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम भी अपने सीनियर्स के साथ काम कर पाओगे। तो गुवई ये बात सुनकर मान जाता है। इधर मोमो को जॉब मिल जाता है और उसे सारी बात समझाई जाती है कि काम कैसे करना है। आगे मोमो कैंटीन में खाना लेने जाती है और अपनी मम्मी से बात कर रही होती है कि मुझे जॉब मिल गई। तो उसकी माँ कहती है तुम क्यों वहाँ जॉब कर रही हो, बहुत खर्चा होगा, पैसे को बचाना है। तो मोमो कहती है मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बात करने के चक्कर में उसका खाना गिरने वाला होता है। तो गुवई उस खाने को बचा लेता है और टेबल पर रख देता है और खुद के लिए खाना लेने चला जाता है। मोमो उसे देखती ही रहती है। आगे मोमो की माँ अपनी फ्रेंड का रूम उसे सजेस्ट करती है रहने के लिए। तो मोमो मान जाती है। आगे मोमो न्यू ट्रेनी बनकर ऑफिस जाती है तो वहाँ की मैनेजर उसे सबसे मिलवाती है। मोमो सबसे मिलकर हेलो कहती है और काम करने लगती है। सब लोग मोमो से अपना काम करवाने लगते हैं। आगे मोमो बस पकड़ने जाती है लेकिन बस फुल हो जाता है और वो वहीं रह जाती है कि तभी मोमो की माँ का कॉल आता है और कहती है तुम अभी तक घर नहीं पहुँची हो। तो मोमो कहती है मैं जा ही रही हूँ। इधर गुवई लैब में अपने सहयोगी के साथ काम करने के लिए गया होता है और वो दोनों काम करने लगते हैं। नेक्स्ट डे मोमो अपनी माँ के दोस्त के घर रहने के लिए आ गई होती है। तो मोमो घर को पूरा साफ करती है और अपने अनुसार पूरा सामान एडजस्ट करती है। नेक्स्ट डे मोमो ऑफिस जाती है तो उसकी कलीग्स उसके खाने को लेकर मजाक उड़ाती है और वी चैट पर ऐड करती है कि तुम यहाँ से खाना अच्छा मंगवा सकती हो। आगे मोमो लाइब्रेरी जाती है बुक लेने के लिए कि तभी वहाँ गुवई को देखती है और कहती है फ्यूचर देखने वाली किताब पढ़ रहे हो, मेरा भी भविष्य बता दो। तो गुवई कहता है ये सब मजाक की बात है। तो मोमो कहती है मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम प्रोफेसर जियांग के लैब में काम करते हो। और गुवई कहता है क्या तुमने उन्हें मनाया था। तो मोमो कहती है हाँ। आगे गुवई कहता है तुम्हें कुछ बदबू आ रही है। तो मोमो कहती है नहीं। तो गुवई कहता है तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। तो मोमो अपना टी शर्ट सूंघती है और कहती है मैंने अभी अभी राइस नूडल्स खाया है। तो गुवई कहता है तुम पहले हॉस्टल जाकर नहा लो, बहुत बदबू आ रही है। तो मोमो कहती है मैं अब हॉस्टल में नहीं रहती, मैं एक हफ्ते पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हूँ, अगर मैं हॉस्टल वापस जाती हूँ तो मुझे वो लोग बिल पे करने को कहेंगे, मैं इस समय काफ़ी गरीब हूँ। तो गुवई कहता है ओह। तो मोमो कहती है क्या तुमने कभी घर किराए पर लिया है। तो गुवई कहता है नहीं। तो मोमो कहती है मेरा मकान मालिक वास्तव में अजीब है, घर की सजावट बिल्कुल एक नमूने की तरह है और वो घर एकदम मुर्दे घर की तरह लग रहा था। मोमो गुवई के सामने अपने मकान मालिक के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहती है और कहकर चली जाती है और गुवई उसे देखता ही रह जाता है। इधर मोमो उस घर को पूरा गंदा करके टीवी देख रही होती है और तभी उसकी माँ का कॉल आता है और उससे पूछती है तुमने घर गंदा तो नहीं किया। तो मोमो झूठ बोलती है कि मैंने घर गंदा नहीं किया, जबकि घर पूरा गंदा कर देती है। आगे मोमो हॉरर मूवी देख रही होती है कि तभी मोमो के घर का दरवाज़ा खुल जाता है। तो मोमो डर जाती है और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी सामने में गुवई को देखती है। तो गुवई मोमो को कहता है
तुम यहाँ? तो मोमो कहती है, क्या तुम सु आंटी के बेटे हो? हेलो। तो गुवई कहता है, इसलिए तुमने कहा मेरा घर मुर्दा घर है? तो मोमो हंसते हुए कहती है, क्या मैं एसी का टेम्परेचर बढ़ा दूं? आगे गुवई अपने घर की ऐसी हालत को देखता है और पूरा घर गंदा हुआ होता है। तो मोमो उसे साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। तो गुवई और मोमो दोनों मिलकर पूरा घर साफ करते हैं। उसके बाद गुवई मोमो से पूछता है, क्या तुम पहले नहाने जाओगी? तो मोमो कहती है, तुम पहले जाओ। तो गुवई नहाने चला जाता है। उसके बाद मोमो जाती है नहाने के लिए। यहाँ आपको इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट और फनी सीन भी देखने को मिलेगा। आगे गुवई मोमो को ब्रश देता है तो मोमो थैंक्स कहती है। इधर मोमो अपनी माँ को कहती है, माँ आपने क्यों नहीं बताया कि सु आंटी का बेटा है? तो उसकी माँ कहती है, मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छा दिखता है, उससे डेटिंग करने की कोशिश करो। तो मोमो गुस्सा जाती है और कॉल कट कर देती है। इधर गुवई भी अपनी माँ से यही सवाल पूछता है तो उसकी माँ कहती है, अच्छी है वो, उसे पसंद करने की कोशिश करो, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो गुवई कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट, और कॉल कट कर देता है। आगे गुवई को नींद नहीं आ रही होती है तो वो मोमो को उठाने जाता है तो वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन मोमो की तबीयत खराब होती है तो गुवई उसके लिए पानी लाता है और दवाई भी देता है और कहता है, ये लो खा लो, मैं इसे बचपन में खाता था। तो मोमो वो खा लेती है और गिर जाती है तो गुवई उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। तो गुवई एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है तो वो पूछते हैं, क्या हुआ है पेशेंट को? तो गुवई कहता है, मैंने जहर पिला दिया। आगे डॉक्टर बताते हैं कि गंदे राइस नूडल और जहर से इसकी ये हालत हुई है। तो वो एम्बुलेंस वाला डॉक्टर को कहता है, इसके बॉयफ्रेंड ने इसे एक्सपायरी गैस की गोली खिला दी, वो बेचारा बहुत ही परेशान है। तो डॉक्टर उसे देखने के लिए जाता है तो डॉक्टर कहता है, पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा है? ओ हाँ, याद आया, व्हील चेयर पर। आगे डॉक्टर बताते हैं कि गैस के टेबलेट के कारण ये बेहोश है, रात भर इसे यहाँ रहने दो, कल सुबह तक ये ठीक हो जाएगी, तब तुम इसे लेकर चले जाना। आगे डॉक्टर गुवई का मजाक बनाकर चला जाता है। इधर एक पेशेंट डॉक्टर पर भड़कता है और उस पर हमला कर देता है, जिस चक्कर में मोमो को भी चोट लगने वाली होती है, लेकिन गुवई उसके ऊपर आ जाता है और उसे बचा लेता है। गुवई इस चक्कर में मोमो के बहुत करीब आ जाता है कि तभी मोमो की नींद खुल जाती है। तो गुवई को इतना करीब देखकर वो चौंक जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।